में बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा लगी हुई। लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। तो आज हम लोग तनाव को दूर करने के लिए, एंजाइटी की, डिप्रेशन के लिए, अच्छी नींद के लिए आसन और प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को पास पास लाएंगे और हमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाके हाथ जोड़ने हैं। इस तरीके से प्रणाम मुद्रा में ऊपर रखना है और सीधा ऊपर खींचना है इसको ऊपर प्रणाम मुद्रा में और पंजों पे खड़े होना है। पूरा ऊपर प्रणाम मुद्रा में हमारे हाथ हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस एक बार फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे और पूरे हाथों को सीधा करेंगे कोहनियों से और ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे, पंजों पर खड़े होंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। अब हाथों के पंजों को अपन पकड़ाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे पूरा स्ट्रेट, कोहनियों से हाथ सीधे हमारे और धीरे धीरे करते हुए राइट साइड टर्न करेंगे बॉडी को, आगे नहीं झुकेंगे, आराम आराम से और सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ पर रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ बॉडी को टर्न करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, दोनों हाथ ऊपर, वापिस कमर पे एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब हम कटी चक्र आसन करेंगे। मूवमेंट के संग पूरा फ्लो के संग करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे दोनों हाथों को ले जाएंगे और सांस लेते हुए सामने लाएंगे, फिर दूसरी तरफ करेंगे। इस तरह के फ्लो में करेंगे, मूवमेंट में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आराम आराम से, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और कमर के पीछे हाथ रखेंगे, शोल्डर पीछे हुए,
और करेंगे कमर का मूवमेंट धीमे धीमे आराम आराम से, पूरा गहरा लंबा मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटनों का व्यायाम करेंगे। दोनों घुटनों को मिला लेंगे और घुटनों मिला करके जिनके कमर दर्द है वो लोग आगे नहीं झुकेंगे, बाकी लोग झुक करके अपने घुटनों को पकड़ेंगे और पकड़ करके आराम आराम से मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पैंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके पैरों को रखेंगे, उठा उठा के आराम आराम से, और इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर से उठा उठा के पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग धीमे धीमे आराम आराम से। अपने घुटनों के लिए, कमर के लिए थोड़े से हम लोग व्यायाम करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है फ्लो में आ जाए, एक्शन में आ जाए, हमारी जो जोड़ है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले करेंगे गर्दन का मूवमेंट। सीधे खड़े खड़े ही हमें सामने देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है आराम आराम से। शरीर को सीधा रखना है, केवल गर्दन को पीछे ले जाना है, सिर को पीछे ले जाना है, और सांस लेते हुए सिर को सीधा करना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। जिनके सर्वाइकल वो लोग नीचे ना ले जाएं। फिर सांस भरेंगे सामने, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, और सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब सांस लेते हुए सामने देखेंगे और सांस छोड़ते हुए कंधों पे साइड से कान को लगाने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कान को साइड से कंधे पे लगाएंगे आराम से। फिर सांस भरेंगे सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ कान को लगाएंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कान को टच करने की कोशिश करेंगे, कंधे हमारे सीधे रहेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने चेहरे को दाएं और बाएं, गर्दन को दाएं बाएं मूवमेंट करना है, और उसके लिए पहले सीधे देखेंगे सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी गर्दन को, जितना कर सकते हैं आराम आराम से। सांस भरते हुए सामने,
फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। देखिए, जब हमारे अंदर तनाव या एंजाइटी या प्रेशर होता है तो हमारे पे शरीर पर असर पड़ता है और शरीर के जो जोड़ हैं उनमें तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो इन जोड़ों को पहले इसीलिए हम रिलैक्स कर रहे हैं ताकि हम जो है फिर आराम से पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाए और फिर धीरे धीरे अपने मन पे आएंगे। पहले बॉडी को थोड़ा नॉर्मल कर लें और अब हमें गर्दन का पीछे पीछे मूवमेंट करना है। एक कंधे से दूसरे कंधे पे मूवमेंट करेंगे तो सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे पे कान को रखते हुए सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे गर्दन को और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे से गर्दन को ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे पीछे गर्दन को ले जाते हुए और राइट साइड गर्दन पे, राइट साइड कंधे पे गर्दन को रखेंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड कंधे पे गर्दन को रख देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो पूरा मूवमेंट करेंगे अपनी गर्दन का धीमे धीमे करते हुए। क्या करना है, सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे लाना है, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे ले जाते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे सिर को लॉक करना है। फिर एक बार सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे गर्दन को घुमाते हुए और सांस छोड़ते हुए सिर को लॉक करना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे सिर को लॉक करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, पीछे गर्दन को ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को लॉक। रिलैक्स सामने देखेंगे और अब अपने दोनों हाथों को पीछे पंजों में फंसाते हुए सिर के पीछे रखेंगे। ये जो हमें तनाव बढ़ता है तो ये हमारा जो सर्वाइकल है यहाँ पे बहुत इसका कोई असर पड़ता है, सर्वाइकल जो है बिगड़ जाता है। इसके लिए पीछे दोनों हाथों को रखेंगे अपने सिर के पीछे जहाँ चोटी होती है और सांस भरते हुए दोनों को आपस में प्रेशर देंगे। रुकेंगे थोड़ी देर और जो खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है हमारे सिर के पीछे मसल्स पे, उसको महसूस करेंगे। जितना हम फील करेंगे उतना ही हमें फायदा मिलेगा। हर एक मूवमेंट को हमें फील करते हुए, महसूस करते हुए करना है। फिर सांस छोड़ेंगे, फिर आगे माथे पर रखेंगे दोनों हाथों को इस तरीके से, सांस भरेंगे और आगे से प्रेशर देंगे। हमारे आगे जो माथे पे जो मसल्स हैं, साइड में जो मसल्स हैं, उन पे प्रेशर आएगा। जो सिर में दर्द है उसमें राहत मिलेगी। फिर धीरे धीरे फिर पीछे से हाथों से अपने सिर को धक्का देंगे, सिर को सीधा रखते हुए प्रेशर देंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। फिर आगे माथे पे रखेंगे हाथों को और माथे पे दबाव डालेंगे, सिर को सीधा रखेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। आप थोड़ा साइड से प्रेशर देंगे, अपने हथेली को कनपट्टी पे रखेंगे यहाँ पे कान के ऊपर और सांस भरते हुए वैसे ही प्रेशर देना है साइड में। फिर दूसरे हाथ से सांस भरेंगे, प्रेशर देंगे, गर्दन पे थोड़ा सा खिंचाव दबाव आएगा। फिर दूसरे हाथ से सांस भरेंगे, पूरा दबाव हमारे हाथ के हथेली से साइड में सिर पे होगा। फिर बाएं हाथ से रिलैक्स, क्योंकि तनाव का सबसे ज्यादा असर हमारे पहले सिर पे, हमारे माइंड पे पड़ता है, इसलिए उसी दिन उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं। और थोड़ा कंधों पे आता है प्रेशर,
जब हमें तनाव बढ़ता है तो कंधों की थोड़ा व्यायाम करेंगे, दोनों हाथों को पंजों को फंसा लेंगे और ऊपर दोनों हाथों को करेंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड खिंचाव करेंगे। ये जो कंधों पे खिंचाव कर रहे हैं ये हमारे हार्ट की मसल्स को भी मजबूत कर रहा है, हार्ट की जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा कर रहा है। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जब ये खिंचाव होता है तो हमारी कमर तक पूरा खिंचाव आ जाता है। इस तरह धीरे धीरे अपनी बॉडी को हम स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। जब बॉडी हमारी जो है उसका तनाव कम होगा उसके बाद हम धीरे धीरे अपने मन पे आएंगे। अब थोड़ा अपने लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हमारे तनाव बढ़ता है तो, या हमारा बीपी हाई हो जाता है तो लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमें उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा हाथों को फैलाना है। सांस भरेंगे, हाथों को फैलाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे और कमर को आगे, सांस छोड़ते हुए सीधे आगे झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को आराम आराम से पीछे, सिर को पीछे, कमर को आगे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, आगे की तरफ थोड़ा झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, पूरे लंग्स का एक्सपेंशन करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे और रिलैक्स। इस तरह यहाँ पर जो हमारे जो दबाव था, खिंचाव था उसको हमने कम करा। हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए इस तरह को आराम मिलेगा, लेकिन आराम आराम से हम करेंगे तभी। और अगला हम लोग प्रयास करेंगे तो बोलते हैं पादहस्तासन। कमर दर्द वालों को ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी नॉर्मल लोग कर सकते हैं। इसमें हमें सांस को भरना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाना है। अगर हम नीचे नहीं झुक सकते तो इतना ही कर लीजिए, अपने घुटनों पे हाथों को रख दीजिए और बस ऐसे झुक जाए तो हमारी कमर पे ज्यादा जोर नहीं आएगा। और जो लोग थोड़ा और कर सकते हैं तो धीरे धीरे अपने हाथों को और नीचे ले जाएंगे और नीचे टच करने की कोशिश करेंगे, घुटनों को नहीं मोड़ेंगे, आराम आराम से सिर को बिल्कुल लटका देंगे। इस स्थिति में यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। ब्लड सर्कुलेशन हमारा इससे ब्रेन में आता है, उसको ब्रेन को जो है सर्कुलेशन मिलने से ब्रेन में जो दिक्कतें हो रही हैं, जो परेशानी में हो रही है उसमें आराम मिलता है। डिप्रेशन में भी इससे बहुत हेल्प मिलती है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ पहले घुटनों पे और थोड़ा आगे झुकेंगे। फिर अगर हो सकता है तो धीरे धीरे अपने हाथों को और नीचे ले जाएंगे, अपने पैरों को टच करते हुए और फिर को पूरा लटका देंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। ताकि अच्छी तरीके से ब्रेन को ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई मिल सके। सांस करते हुए ऊपर। जो लोग ऐसे खड़े खड़े नहीं कर सकते वो किसी जैसे चेयर पे बैठ गए और चेयर पे बैठ करके भी वो इस तरीके से अपना सिर झुका के ऐसे कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा हमारी बॉडी को रिलैक्स करेगा। और फिर हम करेंगे सूर्य नमस्कार।
सूर्य नमस्कार भी हमारे न केवल बॉडी को रिलैक्स करता है बल्कि हमारे मन को, हार्ट को, ब्रेन को पावर देता है और उसको रिलैक्स करता है। लेकिन सूर्य नमस्कार हम जब हमारा स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है, तनाव बढ़ा होता है, तो हमें बहुत आराम से करना चाहिए और ज्यादा अगर स्ट्रेस है तो नहीं करना चाहिए। तो ये रोज हम डालेंगे तो उससे आराम मिलेगा। तो आराम से करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों हाथ आराम से प्रणाम मुद्रा में। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आराम से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे। फिर बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और उसके घुटने को नीचे टच करेंगे, सांस भरते हुए और अपनी कमर को अंदर दबाते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी नीचे ले आएंगे, दोनों पैर ले जाएंगे और नीचे झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे। इस स्थिति में हमें थोड़ी देर रुकना है। ये बहुत ही अच्छा है हमारे मन को शांत करने के लिए, हार्ट को ताकत देने के लिए, ब्रेन को ताकत देने के लिए ये पर्वत आसन बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, बस हमारा पूरा प्रेशर हमारे दोनों हाथों पर। फिर दोनों पंजों को बाहर की तरफ फैलाएंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, पूरा आराम से ऊपर देखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएंगे पर्वतासन में। फिर सांस भरते हुए फिर बाएं पैर को उठाएंगे और आगे लाएंगे, खड़ा करेंगे इसको उठने से। राइट पैर का घुटना नीचे करेगा और ऊपर देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे आराम से और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ जाएंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये है तनाव आ गया है, उस समय हमें क्या करना है और तनाव से लड़ने के लिए क्या करना है। तो ये जो हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ये हमें स्ट्रेस से, तनाव से लड़ने में ताकत दे रहा है। तो इस तरह से ये ज्यादा यूजफुल है कि हम अपनी बॉडी को ऐसे रखें कि उसको हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे ज्यादा दबाव नहीं आए जब कभी स्ट्रेस पड़ता है। तो चलिए फिर करेंगे एक बार सांसों के संग। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल। पूरी बॉडी का इसमें व्यायाम हो जाता है ऊपर से नीचे। फिर से करेंगे, एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस
छोड़ते हुए 11 सांस भरते हुए 12 नॉर्मल। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और 2 बार और करेंगे आराम से। चलिए करते हैं। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सूर्य नमस्कार से देखिए क्या है कि सर्कुलेशन पूरा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा आराम से सर्कुलेशन जो है होता है। पूरा आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है उसके मूवमेंट में बहुत आराम मिलता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा शरीर में तो आपको तनाव से लड़ने में मुक्ति, आपको सहायता मिलेगी। चलिए एक बार और करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल में बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। और कुछ हम लोग आगे व्यायाम करेंगे जो बैठ के करेंगे और लेट के करेंगे। उसके लिए तैयारी करते हैं हम। तो देखिए जो आजकल लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, जैसे भक्ति काम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, बिना आवाज के लीजिए सांसों को, छोड़िए। और कुछ बातें हैं बताने की, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो ये आजकल ये दिक्कतें आ रही हैं, तनाव बढ़ने की, हाई बीपी की, डिप्रेशन की, इंसोमिनिया की, एंजाइटी की, ये जो सब दिक्कतें हैं ये सब हमारी लाइफ स्टाइल या कहा जाए जो आजकल दौर चल रहा है, इस दौर में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि वो एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। कोई अकेला नहीं है कि अकेला कहेगा नहीं मेरे लिए ऐसी दिक्कत है। इन जनरल ये सबके संग परेशानी है। अब 2 ही तरीके हैं, या तो हम उसको रोक पाए जो अंदर हमारे आ रहा है, इसकी कोशिश करें। तो उसके लिए हमें अपने है शरीर को इतना अंदर से पावरफुल रखना पड़ेगा, अपना मेडिटेशन करके अपने आप को समझाते हुए अपने आप को शांत रखने की कोशिश हर परिस्थिति में। उस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जो एक बात आती है एक्शन का रिएक्शन, वो हम कैसे करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पॉजिटिव वे में रिएक्शन करते हैं, यानी जो समस्या आई है या जो भी हमारे साथ चैलेंज आया है उसको पहले एक्सेप्ट करते हुए और फिर उसका अगर सोल्यूशन ढूंढेंगे, स्टेट की हम उस समस्या को ही डिस्कस करते रहे, चैलेंज को ही डिस्कस करते रहे, तो शायद हमें हेल्प मिलेगी उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। क्योंकि जो भी स्ट्रेस है वो मन पे ज्यादा असर आता है, शरीर पे बाद में आता है। तो
और दूसरी चीज ये है कि अब हमसे एक स्थिति ये है, बहुत हमने कोशिश कर ली और ये तनाव हमसे रुक नहीं रहा है, हमारा मन परेशान रह रहा है, हमें अच्छी नींद नहीं आ रही, हमारी एंजाइटी बढ़ रही है, तो फिर हमें अपना समय थोड़ा वॉक करने के लिए मॉर्निंग वॉक करिए थोड़ा, उसके बाद ये थोड़ा योग और प्राणायाम करिए, पूरा अपना व्यायाम और प्राणायाम धीमे धीमे आराम आराम से करिए, थोड़ा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये बॉडी रिवोल्ट कर जाएगी। इसलिए हमें इतना नहीं करना है कि हमारा जो है शरीर कम बोल जाए। देखिए अभी आप कल देख रहे हैं बहुत यंग डेथ हो रही है, अभी देखिए अभी रिसेंटली एक डेथ हुई हमारे जो कलाकार हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है हम उस समय जब तनाव नहीं रहते उस समय समझ में नहीं आता, हम लेते जाते हैं और जुटते जाते हैं और समझ नहीं आता है, और एक लेवल आता है कि वो एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें ये जो यंग एज है, यंग एज में भी अपने आप को संभालना है, ये नहीं कि जब एक बीमारी लग जाएगी तभी हमें उसके लिए कुछ समय देना है, हमें यंग एज से ही, बचपन से ही, बल्कि आजकल कहा जाए तो बचपन से ही जो हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, तो उस स्टेज से ही हमें माँ बाप को भी उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए और उनके अंदर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अपनी कोशिश करने के लिए उनको जरूर कहना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये अपनी ब्रेन की ताकत है, अपनी वो अपने आप के हार्ट की जो एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो रिवोल्ट कर देता है। तो या तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और या फिर हमारा जो है और भी बुरी स्थिति हो सकती है, जैसे कि डेथ जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो हमें ये दोनों तरह कोशिश करनी है, एक तो तनाव को रोकना और दूसरा अगर तनाव आ भी जाए तो उसको कैसे दूर करना है, ये हमें इसकी कोशिश करनी है, अपने वॉकिंग, प्राणायाम और व्यायाम को बढ़ाना। समय अपने लिए जरूर निकालना है आपको और खान पान में ध्यान रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट लें और ज्यादा ये तेल घी का खाना या बाहर का खाना ये भी हमें जो है हमें सूट नहीं करता हमारी बॉडी के लिए, इंटरनली वो हमारी बॉडी को वीक कर रहा है, कोई ताकत की चीज तो दे नहीं रहा है, वो केवल जस्ट जो है हमें अच्छा लग रहा है जी को बचना काफी, लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है ये हम जानते हैं, हमें कुछ भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि कुछ नुकसान ही कर रहा है। तो चलिए हम ये सब बातें हैं हम सब जानते हैं, बस हमने जस्ट रिपीटिशन के लिए आपको बोला है ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें क्या करना है, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, खुश रखने के लिए कोशिश करने के लिए, और थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, हंसने बोलने के लिए, लोगों से मिलिए जुलिए, हंसते बोलिए, है ना, अपने परिवार के लिए थोड़ा समय निकालिए, आप देखेंगे आपका ये स्ट्रेस तनाव अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो चलिए हम अगला आसन करते हैं जो हमें हेल्प करेगा आपके तनाव को कम करने, उसको कहते हैं मार्जर आसन। ऐसे घुटनों के बल दोनों हम लोग अपने खड़े होंगे, दोनों हाथों को अपने शोल्डर की सीट में रखेंगे, घुटनों को कमर की सीट में रखेंगे और सांस भरते हुए कमर को नीचे दबाना है और सिर को ऊपर ले जाना। 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे करना है, सिर को नीचे रखा देना है और कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5, फिर सांस भरते हुए कमर को नीचे और सिर को ऊपर ले जाना। 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे और कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों पे खड़े रहेंगे और दोनों हाथों को आपस में बांधेंगे और करेंगे अर्धचंद्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना रहेगा, पीछे पंजे से हमारे नाखून जमीन से लगे रहेंगे और धीरे धीरे एक बार सांस भरेंगे और फिर कमर को आगे की तरफ और सिर को पीछे ले जाएंगे। आराम आराम से रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2
3 4 5 7 छोड़ते हुए सिर को सीधा करेंगे, फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे और सिर को पीछे, आराम आराम से, कोई झटका नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 7 छोड़ते हुए वापस, और थोड़ा बैठ जाएंगे इस तरह से। वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठ करके अपने आगे से घुटनों को फैला लेंगे, घुटनों को आगे फैलाएंगे, बैठे रहेंगे वज्रासन में और करेंगे शशकासन। ये हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। करना यह है कि सांस भरते हुए दोनों हाथों को पहले ऊपर ले जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए पहले दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में लाना है और धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को आगे खींचते हुए और अपनी थोड़ी को या अपने माथे को जमीन से लगा देना है। इनके सर्वाइकल है वो लोग अपनी चीन को या थोड़ी को लगाएंगे, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग माथे को लगा सकते हैं और थोड़ी देर अपनी बॉडी को ऐसे छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हाथों को अंदर लाते हुए घुटनों के बीच में और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर एक बार सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में लाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए और नतमस्तक हो जाएंगे पूरी तरीके से, पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सांस भरते हैं और वापस आते हैं। देखिए जैसे हम होता ही है, देखिए हम लोग जब भगवान मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं और नतमस्तक होकर के हमें लगता है कितना अच्छा फीलिंग होती है। तो वही है इस तरीके से जो लोग प्रार्थना में हम लोग करते हैं, जाके भगवान के आगे जा करके नतमस्तक हो गए, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। तो उसी का एक प्रतीक है, ये सिंबल है नतमस्तक होकर के हम लोग कर रहे हैं। और अब करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। पहले दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ऊपर दोनों हाथ ऊपर, फिर क्या करना है, दाहिने हाथ को अपना बाएं कंधे पे लाना है, इस तरह से लाना है। लेकिन मैं दिखाता हूँ, दोनों हाथ पहले ऊपर हैं और दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखा हमने पीछे करते और बायां हाथ हमने दाहिने कंधे पर, इस तरीके से पीछे हमारी स्थिति होगी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट हमारी स्थिति बन जाएगी। हमारा इस तरह से हम बैठेंगे तो स्ट्रेट क्रॉस करके, और ये हम स्ट्रेट करके बैठेंगे थोड़ी देर। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, इससे आपकी लंग्स को ताकत मिलेगी, हार्ट को ताकत मिलेगी और जो कंधों में जो तनाव है वो दूर होगा, कमर में जो तनाव है वो भी दूर होगा। धीरे धीरे वापस एक बार और करेंगे उस तरीके से, क्रॉस करते हुए बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और सामने देखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आपको महसूस होगा यहाँ पर लंग्स में खिंचाव आएगा और रिलैक्स लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और करेंगे मकर आसन। लेट जाएंगे पेट के बल और पेट के बल लेट करके पहले करेंगे मकर आसन। अपने हाथों के जो हथेली है उसमें अपने सिर को, अपने थोड़ी को रख देंगे और ऐसे ही थोड़ी देर पहले रुकेंगे। जो कमर में हमारे खिंचाव आएगा उसको महसूस करें, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को चलाएंगे आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे और अपने पैरों को इस तरह से मूवमेंट करते।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे पीठ के बल लेट करके जो हम अर्धहलासन करते हैं, वो अगर हम किसी दीवार के सहारे कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसमें थोड़ा हमें दीवार के करीब जाना पड़ेगा और जा करके अपने धीरे करके हिप को और पास लाते हुए या किसी का भी सपोर्ट ले लीजिए। ऐसे करके जैसे अपने सोफे के सहारे कर रहे हैं, ऐसे करके बिल्कुल चले जाइए उनको साइड में, अपने हिप का सपोर्ट पूरा दे लीजिए यहाँ पर अपने। और इस तरह से देखिए पैरों को बिल्कुल सीधा करिए, ऊपर की तरफ खींचिए आराम से, पंजों को ऊपर की तरफ खींचिए और घुटनों को सीधा करना है। और यहाँ की स्थिति में आप कितनी देर रुक सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ना, इसको थोड़ा 5 मिनट करके रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारे तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है और साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, उनके यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है, पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ ये जो ब्लड का सर्कुलेशन पैरों से वापस पेट की तरफ आते हुए हमारे हार्ट और ब्रेन की तरफ पहुंच रहा है, जो कि दिन भर नीचे जाता रहता है, उसको ऐसे करने से बहुत रिलीफ मिलता है। हमारी जो मसल्स जो है वो जो है उनको जो है जो स्ट्रेस होता है उससे उसको राहत मिलती है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे इस तरह करते हुए और फिर अपना पैरों को नीचे ले आएंगे आराम से। और अब हम लोग पीठ के बल लेट करके ही करेंगे मर्कट आसन। मर्कट आसन भी जो है वो बहुत हेल्पफुल है हमारे को रिलैक्स करने के लिए, आराम दिलाने के लिए। दोनों हाथों को हम एक कंधे की सीट में करेंगे, लेट जाएंगे और घुटनों से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे ऐसे। और अब फ्लो के संग मूवमेंट के संग करेंगे मर्कट आसन। अपने दोनों घुटनों को मिलाते हुए राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। फिर घुटनों को राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन को राइट साइड। इस तरह मूवमेंट करेंगे। जब हम घुटनों को राइट साइड ले लेंगे सांस को छोड़ेंगे और बीच पे आएंगे, सांस को लेंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर सांस को मूवमेंट के संग करेंगे आराम आराम से रिलैक्स करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे शव आसन। ये शव आसन जो है रोज करते हैं, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं ये ध्यान में देते हुए कर रहे हैं कि हमारा इससे बीपी कंट्रोल होगा, हमारा जो है तनाव कम होगा, हमारी एंजाइटी कम होगी और हमें अच्छी नींद लाने में हेल्प मिलेगी। तो जैसे वो लेटे हैं लेटेंगे, अपने दोनों पंजों को फैला देंगे, जितना दूर फैला सकते हैं आराम से। हाथों को भी हथेलियां आसमान की ओर और उनको भी थोड़ा कमर से दूर कर देंगे। और चेहरे को सीधा रखिए। अगर आपको सीधा से दिक्कत हो तो बाएं या दाएं लौटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले सांसों को नॉर्मल करिए। रात में सोते समय हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर सुबह करनी है तो ऐसे आराम आराम से कर लेंगे। इस समय अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। रात में सोने के लिए करेंगे तो बताएंगे कैसे करना है। अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल कर। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं, नॉर्मल होती जा रही हैं। शरीर में जो थकान है, खिंचाव है, तनाव है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अब हम सांसों को थोड़ा धीमा कर दें।
धीमे करने का मतलब है कि सांसों को लंबा और गहरा तो लेना है, लेकिन समय देना है। जल्दी जल्दी सांसें नहीं लेनी। पूरा ध्यान सांसों पे देंगे और देखेंगे हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा दिल शांत हो रहा है, दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है, चेहरे पे मुस्कान वापस आ रही है। रात में सोते समय हमें अगर अच्छी नींद लेनी है तो एक काम कर सकते हैं, पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ ले, ऐसे मोड़ करके और सीधा लेट जाएं और इस तरह से धीमे धीमे गहरी और लंबी सांसें लेते रहें। और सांसों को गिने, उसको गिनती करें मन ही मन में। एक हमने सांस भरी, 2 हमने सांस छोड़ी, 3 फिर सांस धीरे धीरे भर रहे हैं, 4 धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, 5 धीरे धीरे सांस भर रहे हैं, 6 धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, 7 धीरे धीरे सांस भर रहे हैं, 8 7 धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, 9 धीरे धीरे सांस भर रहे हैं, 10 धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। ऐसे ही गिनती गिनते रहिए, गिनते रहिए, गिनते रहिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में आपके ये जो पैर हैं वो अपने आप सीधे हो जाएंगे और आप धीरे धीरे गहरी नींद में जाते जाएंगे और स्ट्रेस फ्री होकर, तनाव मुक्त होकर के सो जाए। और सुबह जब उठेंगे तो उठने के लिए भी हमें आराम आराम से उठना है। ऐसे ही दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर करेंगे, करवट लेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से बाएं हाथ का तकिया बनाएंगे और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको शिफ्ट होने का समय देंगे 5 से 10 सेकेंड। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए दोनों आंखों को बंद रखेंगे। अभी आंखें खोलेंगे नहीं और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें एक नई सुबह देखने को मौका दिया, हमें जीवन दिया है उसने और आज भी हम जीवित हैं, इसके लिए उसको धन्यवाद देंगे। फिर धीरे धीरे इन हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे इनको आपस में, इनको वार्म अप करेंगे, इनको गर्म करेंगे और में ऊर्जा का संचार करेंगे, एनर्जी का संचार करेंगे और उस एनर्जी और पावर को
उस गर्माहट को अपने आंखों में, अपने चेहरे पे, अपने गालों पे, अपने माथों पे महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थोड़ा समय ये जो उठने में हम 2 मिनट लगा रहे हैं, ये पूरे दिन के लिए आपको तनाव से लड़ने में हेल्प करें। तो इस तरीके से ये हमने कुछ प्रयास किए तनाव को कम करने में, और आपने ये जो भी जितने भी साथ-साथ जितने भी करे होंगे व्यायाम, उनको महसूस हुआ होगा, उनको बहुत रिलैक्स फील हुआ होगा। और अब हम जो बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रेस जो है दिमाग पे, हार्ट पे ज़्यादा असर करता है और उसी से तरह-तरह की हमें दिक्कतें होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम करेंगे प्राणायाम। और जो सबसे पहला प्राणायाम है, वह है भस्त्रिका प्राणायाम। उसको हमें साउंडलेस ब्रीदिंग के संग लंबी गहरी सांस को जितना हम ले सकते हैं लंग्स में भरना है और उनको पूरा खाली करना है। आवाज में सांस लेने में कोई आवाज नहीं होगी और सांसों को लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आराम आराम से सांसों को लीजिए, लंग्स में भरिए, लंग्स में महसूस करिए सांसों को और धीरे धीरे खाली कर दीजिए। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। इससे हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह हमारे शरीर में जाएगी, हमारे लंग्स को ताकत मिलेगी, हमारे हार्ट को ताकत मिलेगी, हमारे ब्रेन को ताकत मिलेगी। हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलेगी। जब हमारा मन शांत होगा तो हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको हम ठंडे दिमाग से उनका कोई ना कोई निदान कर पाएंगे। और इस तरह से क्योंकि जब ब्रेन की पावर बढ़ जाती है तो हम उस चीज को अच्छी तरह समझ पाते हैं, अच्छी तरह हम सलूशन निकाल पाते हैं। हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है, इस तरीके से हमारी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ रही है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है। ब्रेन से हम इस तरह से ज्यादा काम ले सकते हैं। जैसे जब पानी जब हिलता रहता है, उसमें कंकड़ डालेंगे, हिलता रहेगा, तब तक हमें उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब तक मन शांत नहीं होता तब तक हमें अपने जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो तरीके हैं वो सुझाई नहीं देते, उनका सलूशन समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। तो लंबी गहरी सांसें लेंगे, उससे हमारे हार्ट को और ब्रेन को ताकत मिलेगी और हम चीजों को अच्छी तरह डील कर पाएंगे। रोज करेंगे, जब हम किसी को रोज करते हैं तो उसका फायदा आपको नजर आएगा। आदत डाल लेंगे अपने लिए। और ये जो हम गहरी सांसें ले रहे हैं सुबह के समय तो हम इसको ले ही लेंगे, और जब भी कभी हमें तनाव महसूस हो, चाहे शरीर में चाहे मन में, चाहे खड़े हों चाहे बैठे हों, आप 3 सांसें इसी तरह लंबी गहरी लीजिए और छोड़िए। आप देखेंगे एकदम से मन और शरीर शांत होने लगे।
और ऐसा करते समय हमें हाथ की मुद्रा लगानी है। हाथ की जो मुद्रा है, हमें ज्ञान मुद्रा मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छी है। ज्ञान मुद्रा मतलब अपने अंगूठे और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको आपस में टच करना, बाकी तीन उंगलियां खुली रहेंगी। ये बहुत नॉर्मल सी, बहुत ही सामान्य सी मुद्रा है, लेकिन आप देखेंगे इस तरह से इसको करके बैठेंगे और तब प्राणायाम करेंगे, या कभी भी ऐसे दिन में आप ऐसे अगर लगा सकते हो ज्ञान मुद्रा, लगा करके 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। आपका जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो कम होने लगेगी। आपका बीपी, ब्लड प्रेशर जो तनाव से बढ़ गया है वो नॉर्मल आने लगेगा। और थोड़ा और एक्सपेंड करने के लिए अपने लंग्स को, हम सांस को पंख फैला के ले सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे सामने लाइए और सांस भरिए और अपने हाथों को फैलाइए। सिर को सीधा रखना है, केवल हाथों को फैलाना है ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े हमारी। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लाइए, फिर सांस भरिए, दोनों हाथों को फैलाइए, फिर सांस छोड़िए, दोनों हाथों को आगे लाइए, फिर सांस भरिए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए, सिर सीधा, बॉडी सीधी, केवल हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं हम, सांस छोड़ते हुए आगे। इस तरीके से हम अपने अंदर ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा पाएंगे। जब ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में अच्छी तरह जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह होगा, तो हमारे हार्ट को अच्छी तरह ब्लड की सप्लाई मिलेगी, ब्रेन को अच्छी तरह ब्लड की सप्लाई मिलेगी, तो हमारा मन को शांत करने में बहुत हेल्प। ध्यान रखेंगे, आराम आराम से धीमे धीमे लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स। अगला जो प्राणायाम, जो कपालभाति है, वो वैसे तो बहुत अच्छा है हमारे ब्रेन को मजबूत करने के लिए, हार्ट को मजबूत करने के लिए, लेकिन जब तनाव बढ़ा हो, बीपी बढ़ा हुआ हो तो इसको नहीं कर। लेकिन जब हमारी बॉडी नॉर्मल है और हम ये कर सकते हैं आराम आराम से, तो ही इसको करें। बैठेंगे उसी तरह ज्ञान मुद्रा लगा करके और आराम आराम से नाक से झटके से सांसों को 2 सेकंड में के तन छोड़ना। लेकिन जो सावधानियां हम रोज बताते हैं उसका ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 मंथ में तो कतई मत करें। पेट में अल्सर हार्निया है तो ना करें, और बहनें हमारी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में तो नहीं। बाकी स्थितियों में हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही एक एक स्ट्रोक को महसूस करते हुए धीरे धीरे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक ले रहे हैं। नाक से सांस को झटके से फेंक रहे हैं, साथ में मूल बल को लगा रहे हैं। मूल बल लगाना मतलब लैट्रिन के रास्ते को, इनस को, रेक्टम को खींचना ऊपर की तरफ। कमर गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखने हैं और चेहरे पे एक मुस्कान को लगातार बना के रखना है। हमें अगर आप देख सकते हो तो देखें कि कितना धीमे हम स्ट्रोक लगा रहे हैं। सांस हमें लेनी नहीं है बीच में, सांस अपने आप आ जाएगी अंदर। पेट को भी हमें कोई हिलाने की कोशिश नहीं करनी है,
जब भी सांस बाहर फेंकेंगे अपने आप पेट अंदर चला जाएगा। हमारा ध्यान झटके से नाक से सांस को फेंकना और मुंह बंद लगाना, ये दोनों काम एक साथ करने हैं। और कपालभाति भी जो करिए तो लगातार मत करिए। अगर हमारा बीपी हाई रहता है नॉर्मल में भी, या बीपी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसको बहुत धीरे धीरे करिए और 10-10 करके करिए। 10 स्ट्रोक लगा लिए, रुक जाइए, एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए, फिर 10 स्ट्रोक लगाइए। अगर 10 भी नहीं होता तो 5 स्ट्रोक लगाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें 5-5 करके 10-10 करके स्ट्रोक लगा के आराम आराम से रुक के करेंगे तो हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा पैरों को फैला देंगे। बैठे हुए बहुत देर से स्टिफनेस आ गई हमारे पैरों में, तो पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। इसको जो हमारा इसमें तनाव खिंचाव आया है पैरों में पंजों में, वो धीरे धीरे से रिलीज हो जाएगा। हमारे हील्स को आराम मिलेगा, हमारे पंजों को आराम मिलेगा, हमारी पिंडलियों को आराम मिलेगा, हमारे घुटनों को आराम मिलेगा, हमारी थाइस को आराम मिलेगा। और दोनों पैरों को मिला देंगे और पैरों की उंगलियां और अंगूठे घुमाएंगे, मतलब आगे पीछे करेंगे उंगलियां अंगूठों को, और फिर पैरों को आगे पीछे आराम आराम से करेंगे। सांस भरेंगे, पैरों को बाहर करेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को अंदर लाएंगे। सांसों के संग करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिर पंजों को मिला के घुमाएंगे एक तरफ से आराम आराम से, और दूसरी तरफ से, और पिंडलियों का व्यायाम करेंगे। पिंडलियों को नीचे, अपनी गाफ मसल को नीचे टच करेंगे जमीन से उठा उठा करके। इससे भी हमारा जो तनाव है वो कम होता है। ये जो है गुस्से को शांत करने में बहुत हेल्प करता है, बीपी को शांत करने में बहुत हेल्प करता है। ये जो इस तरह से पिंडलियां पटक रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत बेनिफिट है इससे। चलिए, लेकिन रोज हम करेंगे कोई चीज तभी हमें इसका फायदा मिलेगा। और हम अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले हम जो हाई बीपी वाले हैं, या कहा जाए माइग्रेन वाले हैं, और जिनका तनाव बहुत बढ़ा हुआ हो, जिस समय बढ़ा हुआ हो, जिसमें उनके सिर में दर्द हो रहा है, जिसमें बॉडी में जो है एकदम कहा जाए गर्मी चढ़ गई है, दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है और शांत नहीं हो रहा है दिमाग, उस समय उनको करना है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में हमें अनुलोम विलोम का केवल हाफ पार्ट करना है। हाफ पार्ट करने का मतलब बाएं से लेफ्ट नॉर्थ से सांस को लेना है और दाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाएं से, एक ही पार्ट करना है। बाएं से इसलिए कहते हैं कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी वो ठंडी नाड़ी को एक्टिवेट करती है, और जो ठंडी नाड़ी जब एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे मन को शांत करने में हेल्प होगी। तो अब वायु मुद्रा लगा लें अपने अंगूठे से पहली उंगली को दबा लें और राइट नॉस्ट्रिल पे रखें, और
लेफ्ट नॉस्ट्रिल में लेफ्ट अपना जो हाथ है उसमें ज्ञान मुद्रा लगाएं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे बिना आवाज के, और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। अंगूठे को हटा दें और राइट नॉस्ट्रिल सांस को छोड़ दें। फिर अंगूठे को बंद कर दें, अंगूठे से बंद कर लें राइट नॉस्ट्रिल को, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरें, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरें, और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरें, और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़। तो ये हुआ हमारा जो प्राणायाम हमने किया, उससे हमें क्या हुआ कि हमारे अंदर ठंडक शरीर के अंदर आई, तो हमारा दिल, दिमाग और मन शांत। तो ये हमने किया। अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे हम रोज करते हैं करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है नॉर्मल पोजीशन में आप करिए, जब हम थोड़ा शांत हैं, मतलब बहुत ज्यादा तनाव नहीं है। और डिप्रेशन की पोजीशन में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत हेल्प करता है, इसलिए आप एंजाइटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन बहुत धीमे धीमे करेंगे। वैसे ही राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच में से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम जब तनाव आ जाए, तनाव हो ही जाए, स्ट्रेस हो जाए, तभी हम प्राणायाम शुरू करें। अगर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम रेगुलरली कर रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आपको तनाव आने से ही रुक जाएगा, पहले ही रुक जाएगा। और आया तो उसको आप आराम से फेस कर सकेंगे, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग बना लिया है, ब्रेन को, हार्ट को इतना मजबूत बना लिया है कि उसको हम आराम से झेल पाए। तो दोनों ही चीजें हैं, हमें तैयारी भी करनी है, और अगर आ गया है तनाव तो उससे हमें कैसे रिलीव करना है वो भी हमें समझ। और जो अगले 3 प्राणायाम करने जा रहे हैं, भ्रामरी, उत्कील और प्रणव ध्यान, ये तो स्पेशली आपके ये जो तनाव के लिए, एंजाइटी के लिए, अच्छी नींद के लिए, और हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए, सब के लिए बहुत अच्छे हैं। करेंगे भ्रामरी, उत्कील और प्रणव ध्यान, रोज करते हैं, आज फिर करेंगे। इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, पहली उंगली को माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों को कोमलता से आंखों पर रख देंगे, दबाव निकालेंगे, और अंगूठे से कान के ढक्कन को आराम से बंद कर लेंगे, और फिर सांस भरेंगे नाक से, और अंदर ही अंदर 3 बार भौरे का विसर्जन करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस,
आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण लंबा गहरा बहुत ही मधुर आवाज में करेंगे। ओम का उच्चारण आराम आराम से लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस। एक बार लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, सांसों की एकदम सीमा कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। सांस ऐसे लेंगे कि कोई देखे, ये ना पता चले कि सांस चल रही है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अपने ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, यीशु से आशीर्वाद लेंगे। इस तनाव से लड़ने की शक्ति लेंगे और ये भी शक्ति लेंगे कि हम तनाव को आने ही ना दें। और इस तरह से उनका धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब करेंगे हम लोग सिंहासन। ये भी हमारे तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है। वज्रासन में बैठेंगे और आगे के घुटनों को खोल देंगे, हाथों के अंदर, हथेलियां जमीन पे और कमर को आगे तक धक्का देंगे, सिर को ऊपर, और जितनी भी झुंझलाहट हमारे अंदर है उसको निकालना है सिंहासन करके के। जिसपे चिल्लाना है, जिसपे गुस्सा आ रहा है, सब इसी सिंहासन में निकाल देना है। उसके सामने निकालेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अलग से यहाँ सिंहासन में निकाल देते हैं। गले को फैला लेंगे और बजाएंगे ताली। ताली बजाने से हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए भजन कीर्तन करते हैं हम लोग। तो ये भजन कीर्तन हम सुबह सुबह कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
कैसे एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और तनाव को दूर करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए और एंजाइटी को खत्म करने के लिए करेंगे हास्य आसन। खुल के हंसना है। सारी थकान मिट जाती है मन की शरीर की। चलिए बैठेंगे, करेंगे शांति पाठ। बैठेंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा लगी हुई हो, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई हो, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर करेंगे शांति पाठ। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम जो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरेधि।